ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बना रहा हूँ। जो भी आपके टाटा पावर के रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है तो आप आपके वित्तीय सलाहकार से जानकारी लीजिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे टाटा पावर का 5 पॉइंट फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे टाटा पावर का बिजनेस, टाटा पावर के फाइनेंशियल रेशियोज, स्वॉट एनालिसिस, शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसके टारगेट्स दिए बाय डिफरेंट रिसर्च हाउसेस। टाटा पावर की शुरुआत लगभग अराउंड 1900 के आसपास सर जमशेदजी टाटा इन्होंने की, जहाँ पे पहला जो खोपोली के पास में आपको प्लांट टाटा पावर का जो दिखाई देता है वो पहला पावर प्लांट था, जो कि 1915 से चालू हुआ था। तो यहाँ से इस कंपनी की शुरुआत हुई। आगे जाके ये कंपनी ने हाइड्रो, थर्मल और जो सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी है सबके इसमें ये कंपनी ने एक्सपांड किया है खुद को। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है जो कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड यानी क्या? कंपनी खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, खुद उसका ट्रांसमिशन करती है और इसके साथ ही जो न्यू एज एनर्जी सॉल्यूशंस है उस पर भी ये कंपनी काम कर रही है। टाटा पावर का बिजनेस मॉडल देखोगे तो ये कंपनी का टोटल कैपेसिटी है 26,326 मेगावाट, जिसमें से 15,953 मेगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी है और 10,373 मेगावाट ये क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी फ्यूचर में जाके ये ऐड हो जाएगी। अगर आप सेगमेंट वाइज देखोगे, जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है, नंबर 1 पे आता है थर्मल जिसकी कैपेसिटी 8,860 मेगावाट। सेकंड नंबर पे आता है सोलर 4,736 मेगावाट। थर्ड नंबर पे है विंड 1,034 मेगावाट। फोर्थ नंबर पे है हाइड्रो जिसकी कैपेसिटी 880 मेगावाट और लास्ट पे है वाटर हीट रिकवरी जिसकी कैपेसिटी 443 मेगावाट। तो अगर आप कंपनी का जोग्राफिकल स्प्रेड देखोगे तो इंडिया में तो है ही है, इसके साथ में भूटान, इंडोनेशिया, जॉर्जिया और अफ्रीकन कंट्री, यहाँ पे कंपनी के थ्रू सम पार्टनर एंटिटी यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। यानी कि आप इंडिया में तो ट्रस्टेड है ही है, इसके साथ आप बाहर के कंट्रीज में भी जाके, ऐसा नहीं कि किसी एक रीजन में, ये एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, तो यहाँ पे हर जगह ये कंपनी क्या कर रही है, कार्यरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, खुद प्रोड्यूस करती है और खुद ही ट्रांसमिट करती है। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आप इसका देखोगे परसेंटेज वाइज तो थर्मल में 56% है और जो क्लीन एनर्जी यानी आपने देखा विंड, सोलर, हाइड्रो और जो वाटर हीट रिकवरी है, क्लीन एनर्जी का पार्ट है, ये 44% है ट्रांसमिशन का। आप ओवरऑल देखोगे तो 13 मिलियन इनके कंज्यूमर्स है जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जो ऑपरेशनल ट्रांसमिशन है, ये 4,659 सर्किट किलोमीटर है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, फ्यूचर में जाके ऐड होगी 2,426 सर्किट किलोमीटर ये फ्यूचर में जाके ऐड होने वाली है। टाटा पावर का अगर आप पिछले डिकेड से लेकर अब तक और फ्यूचर 2045 का टारगेट देखोगे तो 2015 में लार्जली ये कंपनी क्या थी, ऑलमोस्ट 84% ये कंपनी का थर्मल यानी कि जो कोल है उसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे और 16% ही सिर्फ क्लीन एनर्जी का था। अभी 2025 में मैंने आपको बोला 56% थर्मल से है, 44% क्लीन एनर्जी से है। तो 2030 में इनका लक्ष्य है कि 70% हम क्लीन एनर्जी से करेंगे, 30% हम थर्मल एनर्जी और 2045 तक 100% हमें रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट होना है। अब हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स रेशोज। तो शुरू करते हैं सेल्स ग्रोथ से। पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में देखोगे तो 3 और 5 साल में डबल डिजिट में कंपनी की ग्रोथ हुई है, लेकिन 1 साल में 6.56% ही हुई है और ओवरऑल 5 साल में 17.58% की ग्रोथ है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है 1 साल में, अगेन क्योंकि सेल्स ग्रोथ अगर आपका सिंगल डिजिट में है तो प्रॉफिट ग्रोथ भी आपका सिंगल डिजिट में ही होगा, जो कि 7.43% है। और 3 साल और 5 साल में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 1 साल, 3 साल और 5 साल अबाउट 10% है, पावर कंपनी के लिए अच्छी बात मानी जाएगी। और साथ ही में आप देखोगे तो 14 और 12.5%, तो इसके आसपास ये आरओई ट्रेड कर रहा है। अगर यही आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि ये कंपनी जो आप बोलोगे असेट बेस ही होती है, यहाँ पे आपको लोन लेना ही पड़ेगा क्योंकि आप एक रियल इस्टेट या आप लैंड परचेस कर रहे हो, आपको उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप ये 2-3 साल के लिए, आप 10 साल, 15, 20, 25, 30, 50 साल का विजन रख के आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर डेट होगा ही। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ पे हमें इसलिए ये मेजर
देखना पड़ेगा। सेम रिटर्न ऑन इक्विटी के जैसे ही यहाँ पे 12.4%, 12.94% और 11.59% 1-3-5 साल में आपको दिखाई दे रहा है। जो डेट टू इक्विटी है 1.62 है। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये कंपनी हेविली मतलब असेट बेस्ड है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली डेट आएगा ही, जो कि कंपनी के बुक में भी होता है। जो प्राइस टू कैश फ्लो है 17.82 है। इंटरेस्ट कवर रेशियो आप देखो तो 2.34 अगेन हाई है। और जो CFO बाय पैट है अगेन 2.76। सो ये कंपनी के लिए, लेकिन ये एक एक्सेप्शन माना जाएगा। टाटा पावर का आप प्रॉफिट देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। जो आप 2021 से लेकर 2025 तक अगर आप देखोगे तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 1484.85 से लेके जो लास्ट मार्च 25 था, तो वहाँ पे 4775.37 करोड़ का इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट किया। लगभग आप देखोगे 800 से 1000 करोड़ का ईयर ऑन ईयर ये प्रॉफिट ग्रो होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो कि कंपनी के लिए अगेन अच्छी बात है। अब हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ टाटा पावर। सो आप प्रोमोटर का परसेंटेज देखोगे तो 46.9% है। जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है इंडिया में उनका 8.9%, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका 10%, और हम जैसे लिए आप पब्लिक यानी रिटेल तो उनका 25.6% है। और जो इसके अलावा नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी अदर्स कैटेगरी में आता है उनका 8.6% है। अब हम करेंगे टाटा पावर का स्वॉट एनालिसिस। सो शुरू करते हैं स्ट्रेंथ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ये है कंपनी की, कंपनी हेवीली जोग्राफिकली स्प्रेडेड है, किसी एक रीजन या पर्टिकुलर एरिया पे ये डिपेंड नहीं है। उसके साथ ही मल्टीनेशनल प्रेजेंस भी है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी आगे चल के क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है, और उसके ऊपर ही इनका पाथ है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन आपको प्रोजेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं वो क्लीन एनर्जी के ऊपर ही ज़्यादातर इन्होंने निर्भर रखे हैं। अगर आप प्रॉफिट और रेवेन्यू वाइज देखोगे तो 3 साल से कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू ऑलमोस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसके साथ ही CFO बाय पैट जो है 2.76 है, जो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जा रही है। और जो आप ऑपरेशनल कैश फ्लो देखोगे तो कंपनी का बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। सो अगेन ये स्ट्रेंथ में कंसिडर किया जाएगा। और शेयर प्राइस तो आप देखोगे तो नियरली 52 वीक हाई के आसपास है। वीकनेस में आप देखोगे तो कंपनी का जो इनएफिशिएंट यूज़ है शेयर होल्डर फंड्स का, ROE डिक्लाइनिंग, क्योंकि मैंने आपको बोला 1 साल 2 साल और 3 साल और 5 साल में आप देखोगे तो 1 साल में सबसे ज़्यादा कम है। तो पिछले 2 साल के हिसाब से नेगेटिव डिक्लाइन फेज में है, जो कि नेगेटिव बात है। कंपनी डेट जो है बढ़ा रही है, अगेन अंडर कंस्ट्रक्शन इनके प्रोजेक्ट ज़्यादा है इसीलिए कंपनी बढ़ा रही है, बट स्टिल ये नेगेटिव में ही कंसिडर किया जाएगा। और जो रेवेन्यू 3 साल में आप पॉजिटिव देखोगे तो 2 साल में आप देखोगे, और या पिछले 2 क्वार्टर में, तो अगेन ये डिक्लाइन फेज में है पिछले 2 क्वार्टर से, जो है कंपनी के लिए नेगेटिव बात है। और जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर और नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू। सो अगेन ये कंपनी के लिए बड़ा वीकनेस है। अगर आप अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देखोगे कंपनी और सेक्टर के लिए तो अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर विद अदर कंट्रीज। वी जस्ट यूज़ 1400 यूनिट्स। तो अगर आप यही देखोगे नॉर्वे UAE तो 15 जो यूनिट्स नॉर्वे का अप टू 24,000 यूनिट्स ये क्या करते हैं, सिंगल यूज़र्स यूज़ करते हैं। उनके रीज़न अलग है क्योंकि वो हेविली डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, वहाँ पे उनके पास बहुत सारी इक्विपमेंट है जो ये यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं है, हम अभी भी ऑयल और गैस बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसका भी एक मेन रीज़न है। तो यही आप मंथ ऑन मंथ एनर्जी यूजेस देखोगे तो लगभग 3 से 5% के आसपास इंडिया में है एज कम्पेयर विद अदर कंट्रीज। अगेन ये हमारे लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करती है। जो आप थ्रेट देखोगे सो रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी के लिए आपको सभी को पता ही है कि हम चाइना से ही सभी मतलब जो रॉ मटेरियल यूज वहाँ से वो इम्पोर्ट करते हैं, यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम हेवीली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। सेकेंड, अगर चाइना ने वहाँ पे जैसे अभी बीच में रेयर अर्थ मिनरल्स देने से मना किया था, अगर आप वो चाइना उनसे दे भी रहा है तो उसका एंड यूज़ क्या है, चाइना लगभग इस डीप तक गया था कि आप उसका एंड यूज़ क्या कर रहे हो वो हमें बताओ तभी हम आपको देंगे। तो ये हेवीली डिपेंडेंट है चाइना जैसे कंट्रीज़ के ऊपर। सेकेंड, रेगुलेटरी चेंजेस, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी चेंज होती है या बाकी जो कंट्रीज है उनकी भी पॉलिसी चेंज होती है तो इस सेक्टर पे और कंपनी के ऊपर हेवीली इम्पैक्ट पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जैसे अभी वॉर चालू है, अभी सीजफायर हुआ है बट स्टिल वॉर चालू है, तो उसकी वजह से ऑयल एंड गैस जो बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद किया है
तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कोल यानी इंडिया में थर्मल जो प्लांट्स है उसके ऊपर उनको इच्छा ना हो के भी उनको यूज़ करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे अगर बाकी सारे से नहीं हो रही है तो ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट है। इसके साथ ही आप एनवायरमेंटल रिस्क भी देखोगे फॉर थर्मल पावर प्लांट आई एम सेइंग। सो ये भी कंपनी के लिए थ्रेट है इसका। अब हम देखते हैं कंपनीज के टारगेट। सो बहुत सारी रिसर्च कंपनी टाटा पावर को कवर करती है, वो आपने देखा भी होगा कि म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग में भी है। तो अभी फिलहाल मोतीलाल ओसवाल ने 23 मार्च 2026 को बाय का रेटिंग दिया है, जो जियोजित बीएनपी परिवार से इन्होंने होल्ड का रेटिंग दिया है। और इसके साथ ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी 16 दिसंबर 2025 को इन्होंने बाय का टारगेट दिया था 16.64 अपसाइड परसेंट का टारगेट देके। सो ये कंपनी के अगर आप टारगेट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, एक कंपनी ने यहाँ पे एक सेल का भी रिकमेंडेशन दिया है जो कि कोटक सिक्योरिटीज से आता है। आपको यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ वो स्पेसिफिक। सो अगर आप देखो तो बहुत सारे रिसर्च हाउसेस के इसके ऊपर बाय होल सेल डिफरेंट व्यूज़ है। आप आपके हिसाब से कंपनी का जो भी आपको सही लगता है उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स और फैमिली जिनको भी इसके ऊपर रिसर्च या कुछ जानकारी चाहिए तो आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हो। थैंक यू।